तो समय दे दीजिए, अभी हम और डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, इसका हम सारा डॉक्यूमेंट दे देंगे, हमको थोड़ा समय दे दीजिए। कितना समय दे दीजिए? तो मांगा 2 महीने का वक्त। बोला कोई 2 महीने का वक्त नहीं मिलेगा, 1 सप्ताह के अंदर में सारे डॉक्यूमेंट इनको हैंड ओवर करो। और एफआईआर का क्या स्टेटस है साहब, ये बताओ। इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जा रही है? या तुमने तो इन्वेस्टिगेशन को क्लोज कर दिया है? तुमने तो कहा है कि जांच पड़ताल हमने कर लिया और लड़की ने सुसाइड कर लिया, और जब सुसाइड कर लिया तो वही डॉक्यूमेंट मांग रहा है, तो तुम डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दे रहे हो? समझ गए बात को? अब मजा आ रहा है। अब आपको पता लग रहा होगा ना कि इतने पैसे फेंक दिए ठाकरे ने और उस खान ने। और एक और पर्दा उठाने जा रहा हूं, उठाने वाला हूं, उसके सबूत इकट्ठा कर रहा हूं, जिसके तार यहां पहुंच रहे हैं, यहां दिल्ली, दिल्ली सल्तनत में। तो दिल्ली सल्तनत वालों को भी मैं होशियार कर रहा हूं, उन माफियाओं से दूर रहिए, उन माफियाओं से बिल्कुल दूर रहिए जिनका हमारे पास डिटेल आ चुका है, अभी मैं उसको खंगाल रहा हूं, उनसे दूर रहिए। खान गैंग में पूरी तरह से खलबली मच गई आज के इस सुनवाई के बाद मित्रों। और ठाकरे के तो सांप सूंघ गए हैं। ठाकरे को तो लगने लगा है कि अब क्या रास्ता है। अब तो ये डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट मांग रहे हैं, विटनेस कौन कौन गुजरा था उसका रिपोर्ट मांग रहा है, कौन पुलिस गया, कब कहां गया, कैसे किया, नहीं किया, ये डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं। कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि सारे डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करो। अब डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करने के लिए इन्होंने कमिट भी कर लिया है कि हाँ मैं डॉक्यूमेंट हैंड ओवर कर दूंगा। 2 महीने का समय दीजिए, कोर्ट ने कहा 2 महीने नहीं, 1 महीने, 1 सप्ताह के अंदर दो। अब 1 सप्ताह के अंदर डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। अब क्या करें? अब क्या होगा? अब तेरा क्या होगा रे कालिया? अब तेरा क्या होगा रे ठाकरे? अब तेरा क्या होगा रे परमवीर? अब तेरा क्या होगा रे सचिन बाजे? जेल के अंदर है सचिन बाजे, और सचिन बाजे अब कांप रहा है जेल के अंदर कि डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करने के लिए अदालत ने आदेश दे दिया और 7 दिन के अंदर इनको डॉक्यूमेंट देने हैं। नहीं देंगे तो वो अलग कंटेम्प्ट चलेगा, जिसके लिए 2 महीने का वक्त चाह रहा था शैलेंद्र नगरकर। तो शैलेंद्र नगरकर को अब डॉक्यूमेंट देना ही होगा। और डॉक्यूमेंट नहीं देने के पीछे का राज क्या है? डॉक्यूमेंट दिया नहीं कि भेद खुला नहीं, और भेद खुला नहीं तो जेल गए नहीं, और जेल गए नहीं तो पर्दा ऐसा उठेगा कि शर्मसार हो जाएगी मुंबई। जैसे आज मुंबई से एक भगोड़ा भागा है ना, एक जज फरार हो गया है ना, निचली अदालत का एक जज अयाजुद्दीन काजी फरार हो गया है। उसी तरीके से मुंबई में अभी कितनी फरारी होगी आप उसकी कल्पना नहीं करेंगे। और मैं आज फिर कह रहा हूं महाराष्ट्र सरकार से कि ये ठाकरे भारत छोड़ के भागेगा, रिया चक्रवर्ती भारत छोड़ के भागेगी। इनको पकड़ो, इनके ऊपर नजर रखो, ये भाग जाएंगे। ये परमवीर को आपको पकड़ना ही पड़ेगा, उसको जेल जाना ही पड़ेगा। उन्होंने बहुत सारे खेल किए, नहीं तो परमवीर को गवर्नमेंट अप्रूवर बनना पड़ेगा। परमवीर सिंह को गवर्नमेंट अप्रूवर बनना पड़ेगा और यह कहना पड़ेगा कि मिलॉर्ड मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं है। ये सचिन बाजे से ये डील कर रहा था, ये दोनों बाप बेटा, इन्होंने ये कुकृत्य किया, इन्होंने ये इनके साथ बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और इसका ब्रूटल मर्डर हुआ। हम चाह करके भी बचा नहीं पाए लड़की को, और इन्होंने सारे पुलिस महकमे को अपने तरफ से कर लिया था। मेरी कोई नहीं सुनता था, और ये तो होम मिनिस्टर की भी नहीं सुनता था। ये बाप बेटा सीधे कॉल लेता था और पुलिस, मलवानी पुलिस स्टेशन के ऑफिसर को और ये सचिन बाजे के माध्यम से पूरे मुंबई पुलिस का जितना बड़ा महकमा था सबको अपने अंदर लिए हुए था। ये कहना पड़ेगा परमवीर सिंह को, वरना परमवीर सिंह इस केस में पार्टी है। दुनिया की कोई शक्ति उसे बचा नहीं सकती। और मैं आज फिर कह रहा हूं, पैसे के घोड़े खोल लो, पैसे के जितने घोड़े हैं ना वो खोल लो। परमवीर और सलमान खान, तुम्हारी जितनी औकात है, जितनी ताकत है सीबीआई को मैनेज करने की, कोर्ट की मैनेज करने की, अपनी पूरी ताकत लगा लो। हमें मालूम है कि इस पूरे प्रकरण में तुम शामिल हो,
पूरे प्रकरण में सलमान खान शामिल है, शामिल है, शामिल है, शामिल है। इस पूरे केस को मैनेज करने में अपनी पूरी ताकत लगा लो। ये केस खुलेगा, इस केस को खुलने से कोई रोक नहीं पाएगा और ये केस सुशांत तक जाएगा और सुशांत का केस तो ओपन होगा, होकर ही रहेगा। डॉक्यूमेंट जिस दिन शैलेंद्र नगरकर हैंडओवर करेगा ना, उसी दिन डॉक्यूमेंट के परखचे उड़ जाएंगे, क्योंकि एक तरफ डॉक्यूमेंट और एक तरफ एविडेंस हमारे पास है। एक तरफ इनके डॉक्यूमेंट्स आएंगे और एक तरफ हमारे एविडेंस आएंगे। एक तरफ इनके एविडेंस आएंगे जो ऑन रिकॉर्ड एविडेंस है। मैं 12:30 बजे खड़ा था और एक लड़की आकर के गिर गई और फिर मैंने देखा, अरे भाई कौन आ गया, फिर मैं भाग भाग करके गया। जब मैं भाग रहा था उसी दौरान पुलिस आ रही थी और तब मैं पुलिस को ले करके स्पॉट पर पहुंचा और स्पॉट पर पहुंचा तो देखा कि एक लड़की वहां पर गिरी हुई है। और फिर वो पुलिस वाले, फिर वो एम्बुलेंस वाले आ गए, फिर वो एम्बुलेंस वाले वहां पहुंच गए और एम्बुलेंस वाले ने दिशा के कपड़े के रंग और बताए और जिसने देखा था उसने रंग और बताए। ये ऑन रिकॉर्ड है। जिन्होंने बताया वो निकल गया कि वो फलाना एमएलए का कोई लड़का वड़का है, उसका कोई दोस्त है। उसके बाद ये भी पता चल गया कि ये जो एम्बुलेंस वाला है वो कौन है, सतवंत सिंह कौन है और रोहन रॉय कहां फरार है। न्यूज लॉन्ड्री, न्यूज लॉन्ड्री, उसकी भी धुलाई, अच्छी धुलाई होगी, अभी चिंता मत कीजिए। सबकी धुलाई होगी, सबकी बारी आएगी, बारी बारी से बारी आएगी। न्यूज लॉन्ड्री पर आकर के कह रहा है, बयान दे रहा है, सीबीआई ने बरी कर दिया। 22 जुलाई में सीबीआई ने बरी कर दिया रोहन रॉय को। प्लांट करवा दिया अखबारों में, पन्ने रंग दिए झूठ के इस रोहन रॉय ने। किसके इशारे पर? ठाकरे के इशारे पर। अभी रोहन रॉय कहां फरार है? कहां है रोहन रॉय? कहां जाओगे तुम? रोहन रॉय, रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे, ये तीनों फरार हो सकता है। महाराष्ट्र सरकार को मैं वार्न कर रहा हूं और कह रहा हूं कि इन पर नजर रखिए, इन पर नजर रखिए। ये तीनों फरार हो सकते हैं। ये तीनों बहुत बड़े कल्प्रिट हैं इस पूरे केस में।